हमारा इतिहास हमें क्या-क्या चीज़ें दर्शाता है, उसको देख-देख कर हम क्या चीज़ सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, सारी चीज़ें हम चाहते हैं कि कॉइन्स के थ्रू, करेंसी के थ्रू आप सब लोगों को पता चले, इसीलिए ये एग्ज़िबिशन होती है। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों रॉयल आर्ट्स एंड न्यूमिस्मेटिक गैलरी रंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों जैसा आप जानते ही हैं, पिछले एपिसोड्स में हमने आपको बताया है कि रंग की 15th एग्जीबिशन अभी छतरपुर मंदिर के पास होने जा रही है 28, 29, 30 जून को 2024 में। कुछ ही दिन शेष हैं और आपको सबको इसमें आना है। हम आपको इन्वाइट करते हैं, आप आइए। इस एग्जीबिशन का हम लोगों का पर्पस ये होता है कि हमेशा से कॉमन पब्लिक जो हमारी हेरिटेज की चीजें हैं, जो धरोहर हमारी हैं और जिन चीजों के बारे में लोगों को ज्यादा अवेयरनेस नहीं है, उन चीजों के कलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से और उनकी नॉलेज के लिए और हमारा इतिहास हमें क्या-क्या चीजें दर्शाता है, उसको देख-देख कर हम क्या चीज सीख सकते हैं, समझ सकते हैं और हमारी हिस्ट्री कितनी वैल्यूबल है और क्या-क्या चीजें हमारी हिस्टोरिकल चीजों में रही हैं, वो सारी चीजें हम चाहते हैं कि कॉइन्स के थ्रू, करेंसी के थ्रू आप सब लोगों को पता चले, इसीलिए ये एग्जीबिशन होती है। और इसके अंदर बहुत सारे हमारे ऐसे स्टॉल्स भी होते हैं जिनके पास मुगल पीरियड, जो रिपब्लिक इंडिया का पीरियड है आजादी से पहले, ब्रिटिश पीरियड हो गया, उससे पहले मुगल पीरियड हो गया, उससे पहले सल्तनत पीरियड हो गया, उससे पहले एंशिएंट पीरियड हो गया, मतलब एंशिएंट से लेके और अभी तक के रिपब्लिक कॉइन्स, इन सब चीजों का वहां पर डिस्प्ले रहता है। और सब चीजों को समझने के लिए, देखने के लिए, नॉलेज के लिए, और अगर बाई चांस आपके पास वो चीजें सेल और परचेज के लिए हैं, तो ये सेल और परचेज भी वहां पर होता है, जिसमें आपका अगर इंटरेस्ट मुगल कॉइन्स में है, तो वहां कुछ डीलर्स ऐसे हैं जो आपको इसकी पूरी इंफॉर्मेशन देंगे कि मुगल पीरियड में कौन कौन से एम्परर रहे हैं, किस किस एम्परर के टाइम पर कौन कौन से कॉइन्स बने हैं, वो सारे ओरिजिनल कॉइन्स वहां पर आपको देखने को मिलेंगे जो उस समय में वो प्रचलन में थे। उसके साथ साथ कुछ स्टॉल्स ऐसे भी हैं जो एंशिएंट में करते हैं, जो इसके साथ जनपद थे, सल्तनत थे, उनके भी कॉइन्स आपको इजीली वहां पर मिल जाते हैं। अगर ये सारी चीजें कुषाण पीरियड से लेके उससे पहले समुद्रगुप्त और गुप्ता पीरियड हो गया जिसमें गोल्ड कॉइन भी आते थे, तो ये सारी चीजों की इंफॉर्मेशन, नॉलेज अगर आपको वहां पर देखने के बाद इंटरेस्ट डेवलप होता है, तो इन चीजों का आप कलेक्शन भी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि वो धरोहर हैं जो 1000, 2000, 3000 साल पहले से प्रिजर्व करके रखी हुई हैं संभाल कर। अगर किसी को भी मिली तो उन चीजों को बहुत संभाल के तरीके से रखा गया है, जिससे वो समय आने वाले समय में प्रॉपर तरीके से रखी जा सके, उसको म्यूजियम की फॉर्मेशन दे दें। अगर वो चीजें हमारे पास रहती हैं तो हमें उस कल्चर के बारे में सारी डिटेल्स मिलती है। तो इसके लिए जो आर्ट के स्टूडेंट हैं, जो हिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं, जो लोग ये थोड़ा सा भी इंटरेस्ट रखते हैं कि भाई कॉइन से रिलेटेड या हमारी हिस्ट्री से रिलेटेड या हमारी कोई भी चीजें जो धरोहर की हैं, जो हमारे पूर्वजों ने यूज की हैं, जो प्रैक्टिकली ओरिजिनल सब चीजें अवेलेबल हैं, अगर वो चीजें वहां पर देखना चाहते हैं, उनको समझना चाहते हैं, उससे रिलेटेड वहां पर लेक्चर, सेमिनार, वर्कशॉप, ये सब चीजें हम आयोजित करते हैं वहां पर। ये हमारी 15th एग्जीबिशन है और लास्ट 14 एग्जीबिशन में भी हमने ये सारी चीजें की थी। तो अगर इन चीजों का कलेक्शन भी आप शुरू करना चाहते हैं, तो ब्रिटिश इंडिया से लेकर और एंशिएंट पीरियड तक जिस भी चीज का कलेक्शन आप शुरू करना चाहते हैं या वहां से कोई चीज नॉलेज लेना चाहते हैं, तो एग्जीबिशन में आना आपके लिए सक्सेसफुल है। और इन्हीं सब चीजों के लिए हम ये चाहते हैं कि स्कूल के बच्चे, अभी तो छुट्टियां चल रही हैं सबकी, तो अगर वो बच्चे भी वहां पर आते हैं तो उनको भी पता चलता है कि भाई हमारी हिस्ट्री में क्या था। जैसे अभी तक तो हमने खुद किताबों में ही पढ़ा था कि कुषाण पीरियड के सिक्के होते हैं, ये कॉइन होते हैं, ये डायनेस्टी होती है, मौर्य वंश था, गुप्ता डायनेस्टी थी। जब वो बच्चे वहां पर अपने हाथों में वो कॉइन लेकर देखेंगे जो गुप्ता डायनेस्टी में यूज हुए थे, जो ओरिजिनल चीजें थी, जो उस डायनेस्टी के लोग खुद यूज करते थे, तब उनको पता चलता है कि भाई ये चीजें हम देख सकते हैं। और ये बहुत बड़ी बात है कि 3000 साल पहले या 2000 साल पहले या 1500 साल पहले जो मुगल पीरियड में या उस पीरियड में जो कॉइन्स हमारे पूर्वजों ने यूज किए हैं, वो सारी धरोहर हम लोगों ने समेट के रखी हुई है। आप उनका कलेक्शन भी कीजिए, आप उसकी नॉलेज भी लीजिए, और अगर वो आने वाले टाइम में अगर उसमें आप इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, ये सोच के कि भाई मेरा कलेक्शन का कलेक्शन हो गया, शौक भी पूरा हो गया,
तो आने वाले टाइम में अगर उस टाइम में आने वाले टाइम में अगर वो चीजें आपको सेल भी करनी पड़ती हैं तो उसकी वैल्यू भी आपकी मल्टीपल होती है। तो जैसे-जैसे ये चीज़ें हम कोशिश करते हैं, इसमें आप लेक्चर अटेंड कीजिए, सेमिनार कीजिए और ख़ास बात दोस्तों ये है कि वहाँ पर किसी भी तरीके का कोई चार्ज नहीं है, सबके लिए एंट्री फ्री है, किसी को कोई डॉक्यूमेंट नहीं देना, कोई आधार कार्ड, पैन कार्ड की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप वहाँ पर आइए, अटेंड कीजिए, नॉलेज लीजिए, अगर आपको कुछ परचेज़ करना है, तो परचेज़ कीजिए। अगर आप इंडिया के किसी भी पार्ट से आते हैं, तो वहाँ पर हमने अकोमोडेशन का भी प्रोविज़न रखा है। वहाँ उस वेन्यू के साथ लगभग हमारे पास 140 रूम हैं, जिसमें आप अपने रुकने की बुकिंग कर सकते हैं। वहीं पर ही आपको खाने-पीने का, चाय-नाश्ते का, सब चीज़ों का पूरा अरेंजमेंट मिलेगा और आप वहाँ पर 3 दिन रुक भी सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए अवेलेबल की गई हैं। इतनी गर्मी के टाइम पर वो सारे रूम्स एसी प्रोविज़न है उसमें, सारे 140 रूम फुल्ली एयर कंडीशन्ड है और जो वेन्यू है वो भी फुल्ली एयर कंडीशन्ड है। तो आप अगर आएँगे तो आपको ऐसा महसूस नहीं होगा कि दिल्ली की गर्मी बहुत ज़्यादा है। आपको एक बार आना है तो वेन्यू भी एयर कंडीशन है और रूम्स भी एयर कंडीशन और खाने-पीने का सारा प्रोविज़न भी एयर कंडीशन के अंदर ही है। तो आप आइए, अपने शौक को डेवलप कीजिए। एक हॉबी डेवलप होने से आप बहुत सारी चीज़ों से बहुत आगे बढ़ सकते हैं, अपनी हेल्थ को भी कंट्रोल कर सकते हैं और अपने पैसे को भी मैनेज कर सकते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि सब लोग आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आके ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज शेयर करें। तो इस तरीके से हमारा इंटरेस्ट है। तो आप आइए, मोस्ट वेलकम। इस एपिसोड में इतना ही। आगे और जानकारी के लिए आप हमारे एपिसोड देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। दोस्तों ये क्यूआर कोड हमने इसमें यूट्यूब चैनल पे दिया हुआ है, इसको स्कैन कीजिए और सारी इन्फॉर्मेशन जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है वो आप हमें दीजिए, हम आपका सॉल्यूशन निकालेंगे।